हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री में। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। जनरली मेटल्स की जब हमने रिएक्शन पढ़ी थी तो वाटर के साथ, हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन सब के साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में बात कर लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसके साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जनरली वी नो वेरी वेल, जब भी कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? ऑक्साइड्स हमारे पास बनेंगे। एज यू नो वेरी वेल, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पता किया था कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। बट जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स, वो नेचर में एसिडिक होते हैं हमारे पास। उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। नॉन मेटल बोलिए, कार्बन नॉन मेटल है या नहीं है? जिनके वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन मेटल्स के अंदर काउंट होती हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बिल्कुल शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो बताइए क्या बनेगा हमारे पास? CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा ऑक्साइड है? दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है ये? एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी कैसा ऑक्साइड है बच्चे? एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब जब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या बना लेती है? अपने ऑक्साइड्स। और वो ऑक्साइड्स का नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक रहने वाला है। ठीक है। हाउ डू वी नो कि उनका नेचर एसिडिक होगा? हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, जो इसका ऑक्साइड है ना, जो एसिडिक है, उसको पानी के साथ रिएक्शन करवा दो। बोलिए ये पानी के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3, बताइए H2CO3 क्या होता है? एक एसिड होता है या नहीं होता है? क्या होता है? एसिड। तो इसलिए जब बारिश होती है, बारिश, तो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो ऊपर से जब पानी गिरता है, बारिश का पानी जब नीचे गिरता है तो वो बारिश का पानी रास्ते में पड़ने वाली CO2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। दिस इज कार्बोनिक एसिड। इसलिए उस रेन को कैसी रेन बोलते हैं? एसिडिक रेन। एसिडिक रेन उसको बोला जाता है। ठीक है। मतलब अम्लीय वर्षा बोलते हैं, जिससे जो ताजमहल वगैरह है या जो बिल्डिंग जो पत्थर की बनी हुई है, संगमरमर की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उसके साथ वो एसिड क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है। तो देखो SO2 भी जब पानी के साथ रिएक्ट करेगी, SO2 पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी? H2SO3। इट विल फॉर्म H2SO3। बोलिए ये भी क्या है हमारे पास? एसिड है। ये भी क्या है? एसिड। तो यहां से प्रूफ होता है हमारे पास कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बच्चे, मेटल के ऑक्साइड, वो कैसे होते हैं? नेचर के अंदर एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इसी तरह से जब फास्फोरस रिएक्ट करेगा हमारे पास ऑक्सीजन के साथ तो फास्फोरस भी अपना क्या बना लेगा? ऑक्साइड बना लेगा। तो फास्फोरस के ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा P2O5। P2O5। तो कहने का मतलब ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि जो नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बना लेती हैं। बट कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं बच्चे। कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल। तो उनके मैं एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनो ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। पानी, बेटा पानी, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बना हुआ। हाइड्रोजन नॉन मेटल है या नहीं है? और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए, जनरली पढ़ते नहीं आप? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाए लेगी? पानी। तो पानी भी कैसा ऑक्साइड हमारे पास? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो एक नंबर में पूछ सकते हैं कि बताइए कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है। वाटर भी हमारे पास क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये थी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स
and the oxides of non metals are acidic in nature because when we add these oxides in water they form acid। देखो एसिड बना लिया, एसिड बना लिया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ? पानी के साथ। भाई जनरली पानी के साथ नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करेंगी, पानी के साथ नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है। एसिड के साथ भी नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करेंगी। तो किसके साथ पढ़नी हमें? हाइड्रोजन के साथ। बोलो हाइड्रोजन खुद भी तो नॉन मेटल है, बताइए। हाइड्रोजन के साथ जब नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी बच्चे? हाइड्रोजन के साथ। गॉट इट। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी हमारे पास। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये भी किसके साथ रिएक्शन करेगी? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने वाली है। किसके साथ बच्चे? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हीट करना पड़ेगा भाई, बर्न करना पड़ेगा हमारे पास, बर्न होगी रिएक्शन। तो बताओ क्या बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनेंगे? नाइट्रोजन तेरी वैलेंसी 3, हाइड्रोजन मेरी वैलेंसी 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में। तो बोलिए अमोनिया बनेगी या नहीं बनेगी बच्चे? क्या बनेगी? अमोनिया फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन तेरी वैलेंसी 2, हाइड्रोजन मेरी वैलेंसी 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में। तो पानी नहीं बनेगा। पानी या ऐसे लिख दो या चाहे OH2 लिख दो, तो बात तो बराबर ही है ना। क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलेंगी तो बताओ, क्लोरीन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में। तो क्या बन जाएगा बच्चे? यहाँ पर HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। वो तो खुद से आपको देखना, बस जिस नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी हमारे पास, जिस नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी उनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करना है और आपको उनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाएगी, ऑक्सीजन के साथ पानी बनाएगी, क्लोरीन के साथ क्या बनाएगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे पास कौन? नॉन मेटल्स। कौन रिएक्ट करने वाले बच्चे? नॉन मेटल्स रिएक्ट करने वाली है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे यदि हम प्रोसीड करें तो बच्चे वो है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगी? देखो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्लोराइड्स बनाएंगी। सिंपल सा मतलब है भाई, क्या बनाएंगी? क्लोराइड्स। जैसे नॉन मेटल करेंगे रिएक्शन, नॉन मेटल हाइड्रोजन है, बोली क्लोरीन से चलो रिएक्शन कर लें सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बोलो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर क्या बनेगा बच्चे? HCl बनेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, HCl बनेगा, क्या दिक्कत है इसमें? फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बोलिए। फास्फोरस की वैलेंसी होती है हमारे पास 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में। तो क्या बन जाएगा बच्चे? PCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? PCl3। कहने का मतलब है क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगी तो क्लोराइड बना लेंगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो ऑक्साइड बना लेंगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बना लेंगी? हाइड्रेट। अरे भाई सीधा सा मतलब है बच्चे, जिसके साथ रिएक्ट करेगी वही बना लेगी, ठीक है। तरसेम के साथ रिएक्ट करेंगी तो तरसेमाइड बना लेगी। क्या बना लेंगी? तरसेमाइड। भाई मतलब मेरे साथ रिएक्ट करेंगी तो तरसेमाइड बना लेंगे ना, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड बन गया हमारे पास। एक और फॉर्मूला था फास्फोरस के क्लोराइड का, PCl5 भी होता है, PCl5। उस टाइम पे फास्फोरस की वैलेंसी 5 लेते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 लेते हैं, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में। तो क्या बनता है हमारे पास? PCl5। क्या बनेगा? PCl5। तो कर लेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल। यदि ऐसा हो जाए, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे? एक मेटल एक नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको समझना है भाई। इसको देख लीजिए, मान लीजिए सोडियम है, 11वें नंबर पे आता है सोडियम। क्या हो जाएगा? 2 8 1। क्लियर है? 2 8 1। क्लोरीन है बच्चे, क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? 17वें नंबर पे, 2 8 7। तो बोलो क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा? बताइए भैया, आप खुद से सोचिए क्या होगा। सोडियम को यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8। क्लोरीन को भी 8 करने हैं। तो किसको आसानी होगी 8 करने में? इसको तो 1 की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 1 की जरूरत है। और इसको कितने की जरूरत है? 7 की जरूरत है भाई, 7 की जरूरत है। तो बताओ क्या होगा? क्लोरीन बोलेगी सोडियम से कि सोडियम एक काम कर भैया, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दो? क्लोरीन को। तो देखना क्या हो जाएगा,
इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो बोले क्लोरीन के कितने हो गए 8। खुश है क्लोरीन, बिल्कुल भाई, स्माइल कर रही है, देखो ये रही क्लोरीन स्माइल कर रही है। सोडियम भी खुश है, क्यों? क्योंकि ये सेल ही चली गई। अब देखो 2 8 पूरा भरा हुआ सिस्टम है या नहीं है? बिल्कुल है। सोडियम भी क्या है बच्चे? खुश है, बिल्कुल खुश। लेकिन क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो सोडियम पे चार्ज आ जाएगा बच्चे प्लस। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं, कैटायन। क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा बच्चे माइनस। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। एनायन बन जाएगा, एनायन। तो आपको पता है कि कोई कैटायन दूसरे एनायन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे? तो Na प्लस मिलकर और क्लोरीन माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? हमारे पास NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगी। कैसे रिएक्ट करेंगी? मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और नॉन मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे? अट्रैक्ट करेंगे और उनकी अट्रैक्शन से उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। कब बनेगा आयनिक बॉन्ड? जब एक इलेक्ट्रॉन देता हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता हो, तब जाकर क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनेगा। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आयनिक बॉन्ड का आपको समझने के लिए, ठीक है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाना है भाई आपको। ऑक्सीजन 2 6 पे आएगी, सोडियम आएगा 2 8 1। बोलो ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से तो इसका काम नहीं चलेगा ना, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ना, 2 की। एक इलेक्ट्रॉन तो इस सोडियम से ने दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन और एक और सोडियम आ जाएगा। सोचो ना, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है लेकिन सोडियम मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई सोडियम एक और सोडियम को बुला ला ना। किसको बुला के ले आ? एक और सोडियम को बुला के ले आ। तो एक और सोडियम आ गया 2 8 1। तो ये सोडियम भी इसको क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऑक्सीजन के पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 2 माइनस हो गया ऑक्सीजन पे। जो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा। इस सोडियम पे क्या आ गया? प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज। इस सोडियम पे भी क्या आ गया? एक पॉजिटिव। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ। तो बन गया इसका फॉर्मूला Na2O। क्या बन गया? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फॉर्मूला। सोडियम की वैलेंसी कितनी बच्चे? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो क्या बन गया? Na2O। ऐसे कंपाउंड को जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने से और इलेक्ट्रॉन गेन करने से, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होने से कंपाउंड बनता है, ऐसे कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड बोलते हैं, या उनको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आयनिक कंपाउंड। ये जनरली तब होगा जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा उस पे पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन से वो जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं भाई मैं आपको, ठीक है? समझते हैं एक और एग्जांपल जल्दी से। कैल्शियम है हमारे पास और एक है ऑक्सीजन। तो बताओ कैल्शियम होता है 2 8 8 2, ऑक्सीजन होती है 2 6। तो बताओ क्या होगा? कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तो बेचारे कैल्शियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस चार्ज, ठीक है? तो एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। डायरेक्ट करें तो ऐसे करते हैं, कैल्शियम तेरी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन तेरी वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया, 1 1, ये इसके पाँव में, ये इसके पाँव में, तो क्या बनेगा? CO। कैसा कंपाउंड है भाई? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या कंडीशन आ गई? एक मेटल होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके और एक नॉन मेटल होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, ठीक है? तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी।
बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक सीख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो खुद से सोचो भाई, आयनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हो सकती हैं। ट्राई टू थिंक, सोचिए सोचिए। जब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होती है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रोंग अट्रैक्शन होती है, बहुत स्ट्रोंग, मतलब बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं वो एक दूसरे को, बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। कौन? प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो। तो बताइए भाई, यदि मजबूती से पकड़ लेंगे आयनिक कंपाउंड एक दूसरे को, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। किनका? आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है। सेकंड, नेचर में वो कैसे होते हैं? सॉलिड। बेटा क्या होते हैं नेचर में? सॉलिड। मतलब उन करड़े मिलेंगे आपको, करड़े मतलब सॉलिड। जैसे नमक होता है भाई घर पे, नमक सॉलिड होता नहीं होता? नमक पिघलता है कभी? तवे पे डाल देना, नमक पिघलेगा नहीं, काले रंग का हो जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से बनते हैं वो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से। उस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन। नेचर में कैसे होते हैं? सॉलिड। वाटर सोल्यूबल मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे बच्चे? वाटर सोल्यूबल। पानी के अंदर वो डिजोल्व मिलेंगे, पानी के अंदर आसानी से क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है? नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन तब होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। सर सॉलिड स्टेट में क्यों? बोलो। इस पे प्लस, इस पे माइनस, और ये सॉलिड स्टेट में है, तो क्या प्लस और माइनस हिल डुल सकते हैं? ना। सॉलिड के तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते। क्या प्लस भाग सकता है? क्या माइनस भाग सकता है? नहीं। तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनके आयंस है ना, आयन, ये प्लस और ये माइनस, ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए। बेटा देखिए, Na प्लस है और Cl माइनस जकड़े हुए हैं एक दूसरे के अंदर, जकड़े हुए हैं ना। ये हिल डुल सकता, ना ये हिल डुल सकता। किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो जब ये हिल नहीं सकते तो करंट भी नहीं जाएगा इनमें से, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इनको पानी में डाल दोगे, किस में डाल दोगे? पानी में, इन वाटर, इन वाटर। तो पानी में डालते ही क्या हो जाएगा? देखिए NaCl को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब ये क्या है? आयंस फ्री हैं। क्या है बेटा? फ्री हैं। क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। यदि ये मूव करने के लिए फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाएंगे। तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे वाले कंडक्टर होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होते। किस स्टेट में होते हैं? जब उनको कहां डाला जाता है? पानी में, या वो मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब पिघले हुए, लिक्विड फॉर्म में वो, तब वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। कैसे बनेंगे आयनिक कंपाउंड्स? प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होने से बनते हैं आयनिक कंपाउंड। प्लस मतलब कैटायन, जब मेटल लॉस करती हैं इलेक्ट्रॉन तो कैटायन बना लेती हैं, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती हैं तो एनायन बना लेती हैं। उनके बीच में अट्रैक्शन से कौन से कंपाउंड बनेंगे? आयनिक कंपाउंड बनेंगे। आयनिक कंपाउंड की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होता है, सॉलिड होते हैं नेचर में, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं वाटर के में जाने के बाद, या फिर मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमने पढ़ा नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ी, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो इस तरह से हमने आज नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को बच्चे कंप्लीट कर लिया है। मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए थे जटैन क्लासेस पे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है और आपको समझ में आया है अच्छे से। भैया यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है साइंस के अंदर 10th क्लास में वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना लगे, और वो भी केमिस्ट्री को एंजॉयफुल बना सकें मेरे साथ।
तो देखते रहिए ज़टैंड क्लासेस। थैंक यू।